हेलो गाइस, मैं आदित्य दिस इज चार्ट ऑफ गाइस। देखिए, चार्ट दिखाने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा दोस्तों। ये जो चार्ट मैं दिखाने वाला हूँ मेरे एनालिसिस के हिसाब से इतना बढ़िया चार्ट है दोस्तों। अगर मैं आपको चार्ट का नाम बताऊँ तो नाम है दोस्तों इस स्टॉक का डी लिंक। जी हाँ दोस्तों, डी लिंक में मुझे किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, या फिर दोस्तों इसने अपना रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद ऊपर की साइड में किस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है दोस्तों इस स्टॉक। इसी वजह से ये स्टॉक मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ। काफ़ी बढ़िया कंपनी दोस्तों। मोटा मोटी अगर मैं बात कर लूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी में जो है सिंपली सीसीटीवी, अपने सीसीटीवी होते हैं दोस्तों, वाईफाई के राउटर होते हैं, वो बनाती है दोस्तों, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन दोस्तों, मतलब डी लिंक का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कंपनी इतनी भी, मतलब हमें इसे चार्ट के हिसाब से सोचेंगे डायरेक्टली, अब कंपनी के फंडामेंटल्स को ज़्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी अगर बात करें तो ये जो सामग्री है दोस्तों, ये कंपनी सब बनाती है। सिंपली मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई, पुरानी कंपनी तो 2010 से लिस्टिंग थी। बढ़िया तरीके से जिस प्रकार से इसने अपना ब्रेकआउट दिया, वो ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा वाला था। ये ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर की साइड में अपना हाई लगाया, हाई लगाना जो कंप्लीटली रिट्रेसमेंट करने के बाद जो मंथली टाइम फ्रेम पे इसने एक राउंडिंग बॉटम टाइप जो फॉर्मेशन वो हमें दिख ही रहा होगा दोस्तों। इधर इस लेवल का जो है दोस्तों, सिंपली राउंडिंग बॉटम ये वाला फॉर्मेशन इस कंपनी अब पूरा करने वाली। तो अगर दोस्तों हम इस लेवल के अराउंड खरीदारी करते तो 200 का हमारे इसमें पहला टारगेट रहने वाला है, और ये जो लेवल लगभग 250 के आसपास का, तो ये हमारा दूसरा टारगेट बन सकता है डी लिंक इंडिया में। सिंपल एनालिसिस दोस्तों, इसमें कुछ बात नहीं। अब मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के बारे में, इस स्टॉक के बारे में क्या मुझे दिख रहा है ये बताना चाहूँगा। ये देखिए, कंटिन्यूसली इसने क्या किया, जिस तरीके से इसने 2000 जुलाई में जो है दोस्तों, इसने अपना जून जुलाई में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्केट ने करेक्शन बढ़ाया तो इस स्टॉक ने भी करेक्शन बढ़ाया। करेक्शन बढ़ाने के बाद जो दोस्तों अब ये स्टॉक आज अच्छी खासी एक बाइंग जो है दोस्तों इस स्टॉक में, ये देखे ना गाइज कितनी बढ़िया तरीके से। प्रीवियस जो बाइंग होती थी उससे भी बढ़िया तरीके से जो है दोस्तों डीलिंग पे बाइंग हुई। और जिस प्रकार से इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ, ये स्टॉक आने वाले दिनों में इतना बढ़िया तरीके से कमाल दिखा सकता है दोस्तों। ये स्टॉक मैंने आपको बता दिया। अगर गाइज एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, अगर स्टॉक 168 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, जो इसका प्रीवियस है, इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करने लगता है, तो ये स्टॉक डायरेक्टली अगले या फिर उसके अगले हफ्ते में 200 जाएगा। गाइज जिस प्रकार से इस स्टॉक में चाल बढ़ी है दोस्तों, ऊपर के साइड में हैवी लॉट के साथ बाइंग हुई दोस्तों, इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूँगा डीलिंग में कंप्लीटली बुलिश एक्शन जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दे सकते हैं। इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा इस, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और आने वाले दिनों में इससे बड़ा जो फॉर्मेशन है वो दिखा सकता है। कहीं ना कहीं जो पैटर्न दोस्तों, ये हमें सिमेट्रिक ट्रायंगल या फिर एक रेंज में जो है दोस्तों ये स्टॉक घूमता हुआ नजर आ रहा है। इस रेंज का ब्रेकआउट हमें जल्दी मिल सकता है। अगर मैं आपको एक बार जो दोस्तों ये जो इमेज है ये मैं एक बार हाइड कर देता हूँ और आपको सिंपल चार्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चार्ट है फिबोनाची में, इधर दिखा देता हूँ दोस्तों आपको। फिबोनाची किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट करते हुए नजर आ रहा है। इस लेवल के अराउंड हम फिबोनाची लगाएंगे ऊपर की साइड से जो दोस्तों बिल्कुल बड़े तरीके से। ये देखिए इसे कहते हैं दोस्तों करेक्शन। ये होती है दोस्तों कंप्लीट करेक्शन। अपना जो एक गोल्डन रेशियो होता है दोस्तों 0.61 का, इस रेशियो को कंप्लीटली 2 बार टच करने के बाद ऊपर की साइड में स्टॉक बढ़ रहा है। तो गाइस इस स्टॉक में इतनी ज़्यादा तरीके से दोस्तों ऊपर की साइड में प्रेडिक्शन मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। इस स्टॉक को बिल्कुल भी अपने रडार पर रखिए। ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपने ऑल टाइम हाई को भी टच करते हुए ऊपर जा सकते हैं। जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में पैटर्न बनेगी उस लिहाज से हमें ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग करनी। और मुझे अभी भी ऐसे दिख रहा है दोस्तों इस स्टॉक में इतनी अच्छी तरीके से बाइंग हुई है, तो ये जो लेवल है इसका ब्रेकआउट का लेवल बन सकता है। ना भी बने तो हमारा छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस। अगर 156 के आसपास खरीदारी की या फिर 155 के आसपास, सिंपली 10 रुपीज़ नीचे, सॉरी 5 रुपीज़ नीचे 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी हाँ दोस्तों, रिस्क और रेशियो को इतना बढ़िया तरीके से मैच कर रहा है दोस्तों। तो ये स्टॉक बिल्कुल भी अपने रडार पर रखिए, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। आने वाले दिनों में हमें 250 तक के जो लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, लेकिन देखेंगे आगे जो दोस्तों जिस प्रकार से प्राइस एक्शन बनता है उस प्रकार से हम देखेंगे। और सिंपली इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करके चलने। अगर दोस्तों आपको जो है अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं होना भी नहीं चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी चार्ट पर तो आपको भरोसा है। चार्ट जिस प्रकार से बताई दे रहे, ब्रेकआउट भी हमें दिखाई दे रहा है, तो इस स्टॉक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर कल के दिन में कोई रेड कैंडल बनती है तो स्टॉक फिर से जो है ये जो इसने रेंज बनाई है इस रेंज में फिर से आ सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। इस रेंज का ब्रेकडाउन मिलने के बाद दोस्तों ज़्यादा इसमें सेलिंग हावी होगी, लेकिन जिस प्रकार से मुझे बाइंग दिख रही है दोस्तों उस प्रकार से मुझे दिख रहा है ये स्टॉक नीचे की साइड में तो नहीं आना चाहिए। लेकिन स्टॉक का कैरेक्टर होता है दोस्तों, फिर से एक जो लेके दोस्तों वो नीचे लगाएगा फिर ऊपर आएगा, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन फिर भी चार्ट के हिसाब से हमें चलना है, तो छोटा स्टॉप लॉस लगाना है सिर्फ 5 रुपये नीचे, और ऊपर के साइड में जो है पहला ही टारगेट हमारा छोटा वाला टारगेट अगर आप हासिल करना चाहो तो 165 166 पहला टारगेट रहेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे, मीडियम टर्म के लिए ऐसे, डीलिंग में अगर आप खरीदारी करना चाहो तो 200 का मेरा इसमें मीडियम टर्म के लिए ऐसे टारगेट, 250 का थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए टारगेट बनने वाला है डीलिंग इंडिया में। तो इस स्टॉक को रडार पर रखिए, देखेंगे दोस्तों क्या होता है। लेकिन फिर भी ये स्टॉक के काफ़ी बड़ा रिस्क और इशू के हिसाब से हमें
चैलेंज करने वाला है या फिर ब्रेकआउट देने के बाद जो ऊपर की साइड में बढ़ने वाला है। सो गाइज ये सब था डी लिंक इंडिया चार्ट के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।